दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आजकल एक छोटी सी गलती या जानकारी की कमी आपकी पूरी जिंदगी और परिवार की नागरिकता पर सवाल खड़ा कर सकती है? जी हां, अगर आप गांव में रहते हैं, शहर में मजदूरी करते हैं या कहीं भी मेहनत मजदूरी से अपना गुजारा चला रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए सबसे जरूरी होने वाली है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिले और कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस राज्य से हैं। अब चलिए सीधे बात करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको भारतीय नागरिकता और इससे जुड़े दस्तावेजों के बारे में इतनी आसान भाषा में समझाने वाला हूं कि चाहे आपने स्कूल की किताब भी न छुई हो, फिर भी आप सब कुछ समझ जाएंगे। हमारे देश में अभी SIR यानी वोटर लिस्ट की गहन जांच चल रही है और इसके नाम पर तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है, जिससे लोग डर रहे हैं कि कहीं उनकी नागरिकता तो नहीं छिन जाएगी। लेकिन मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बता दूं कि SIR और नागरिकता दो अलग अलग चीजें हैं। SIR सिर्फ चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाने की प्रक्रिया है, जिसमें मृत व्यक्तियों के नाम कटते हैं। दो जगह वोटर कार्ड वाले लोगों की जांच होती है और जो लोग दूसरे राज्य में जाकर बस गए हैं, उनकी डुप्लीकेट एंट्री हटाई जाती है। इससे आपकी नागरिकता पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि चुनाव आयोग नागरिकता देने या छीनने का अधिकार नहीं रखता। वह सिर्फ मतदाताओं की लिस्ट सही करने का काम करता है। इसलिए घबराइए मत, बल्कि इसमें सक्रिय रूप से हिस्सा लीजिए, अपना फॉर्म भरिए और सही जानकारी दीजिए। अब मुख्य मुद्दे पर आते हैं कि असल में भारतीय नागरिकता कैसे साबित की जाती है। भारत में नागरिकता जन्म के आधार पर, वंशानुगत आधार पर, रजिस्ट्रेशन के जरिए या नए क्षेत्र के शामिल होने से मिलती है। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत नियम बने हैं, जो समय समय पर अपडेट होते रहे हैं। अगर आपका जन्म 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच हुआ है, तो सिर्फ अपना जन्म भारत में होने का सबूत देना काफी है। 1987 से 2004 के बीच जन्मे लोगों को अपना जन्म साबित करने के साथ माता या पिता में से किसी एक की भारतीय नागरिकता भी दिखानी होगी। और 2004 के बाद जन्मे बच्चों के लिए खुद का जन्म और माता पिता दोनों की नागरिकता साबित करना जरूरी है। इसलिए अपने और अपने माता पिता, दादा दादी के पुराने दस्तावेज संभाल कर रखिए। सबसे पहले बात करते हैं जन्म प्रमाण पत्र की। यह दस्तावेज बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे देश के कई गांवों में आज भी लोग इसे बनवाने में जागरूक नहीं है। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो टेंशन मत लीजिए। इसके बजाय अपने स्कूल के 10वीं, 12वीं या किसी भी क्लास के मार्कशीट और सर्टिफिकेट इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है। ये सर्टिफिकेट जन्म की तारीख को अच्छी तरह साबित करते हैं। आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ होती है, लेकिन नागरिकता साबित करने के लिए वह अकेला काफी नहीं माना जाता। पासपोर्ट भी नागरिकता का मजबूत प्रमाण है, क्योंकि विदेश में जाकर भी भारतीय पासपोर्ट आपको भारतीय ही साबित करता है। अगर आप बना सकते हैं, तो जरूर बनवा लीजिए। इसके अलावा पैतृक संपत्ति के कागजात, पुरानी जमीन के रिकॉर्ड, दादा परदादा के नाम पर रजिस्टर्ड दस्तावेज बहुत काम आते हैं। ये दिखाते हैं कि आपकी पीढ़ियां भारत में रह रही थीं। आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, सदस्यता प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पोस्ट ऑफिस अकाउंट, LIC पॉलिसी, पुराने स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र, सरकारी नौकरी के कागजात, कोर्ट के पुराने ऑर्डर और डिग्री, यहां तक कि हथियार लाइसेंस के पुराने रिकॉर्ड भी आपकी जड़ें भारत में होने को साबित करते हैं। मृत्यु के बाद लोग अक्सर इन दस्तावेजों को फेंक देते हैं, सिर्फ बैंक पासबुक रख लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इन सभी पुराने कागजात को सुरक्षित रखिए, क्योंकि ये आने वाले समय में बहुत काम आ सकते हैं। दोस्तों, याद रखिए कि कोई एक दस्तावेज अकेला आपकी नागरिकता नहीं साबित कर सकता। कई दस्तावेजों का कॉम्बिनेशन काम करता है। आधार, राशन कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस रोजमर्रा के काम के लिए जरूरी है, लेकिन नागरिकता साबित करने में इनकी भूमिका सीमित है। इसलिए इन पर निर्भर मत रहिए। अगर कोई आपको डराता है या अफवाह फैलाता है कि SIR में नाम कट गया तो नागरिकता चली जाएगी, तो समझ लीजिए कि यह गलत जानकारी है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि वोटर लिस्ट से नाम कटने पर राशन कार्ड या अन्य सुविधाएं बंद नहीं की जा सकती। नाम कटे तो फॉर्म 6 भरकर दोबारा वोटर कार्ड बनवा सकते हैं।
हमारे देश में कुछ लोग अवैध तरीके से घुसकर दस्तावेज बनवा लेते हैं, लेकिन आप सतर्क रहिए। अपने दस्तावेज मजबूत रखिए, परिवार में चर्चा कीजिए, बच्चों को भी जागरूक बनाइए। कानून जानना हर नागरिक का कर्तव्य है। चाहे आप हाउसवाइफ हों, स्टूडेंट हों, प्राइवेट जॉब करने वाले हों या सरकारी कर्मचारी, हर किसी को यह जानकारी होनी चाहिए। गांव से लेकर शहर तक हर जगह पर लोग दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं। शादी के बाद महिलाएं मायके से ससुराल जाती है। ऐसे में पुराने और नए दोनों जगह के रिकॉर्ड सही रखना जरूरी है। अगर आपके पास ऊपर बताए दस्तावेज नहीं है, तो अभी से प्रयास शुरू कीजिए। स्कूल से पुराने सर्टिफिकेट निकलवाइए, तहसील से आवासीय प्रमाण पत्र बनवाइए, परिवार रजिस्टर अपडेट कराइए। यह सब आपके और आपके आने वाली पीढ़ी के भविष्य की सुरक्षा के लिए है। अफवाहों में न फंसिए, सही जानकारी लीजिए और दूसरों को भी बताइए। सरकार चाहे किसी की भी हो, SIR जैसी प्रक्रिया संवैधानिक रूप से जारी रहेगी। इसलिए डरने की बजाय तैयार रहिए। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही तो इसे अपने परिवार, दोस्तों और गांव वालों तक शेयर जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपके पास कौन कौन से दस्तावेज है और क्या कोई सवाल है तो पूछिए। ऐसी और महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जागरूक रहिए, दस्तावेज संभालिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।